एक कारीगर और उसके बेटे की कहानी। हमेशा सीखते रहना चाहिए। किसी गांव में एक कारीगर रहता था जिसका एक लड़का था राहुल। कारीगर अपनी छोटी सी झोपड़ी में टोकरी बनाता था जिन्हें वे 20-20 रुपए में बेचा करता था। अब कारीगर बूढ़ा हो चुका था। उसने सोचा कि मैं अपने बेटे को ये टोकरी बनाने का काम सिखाता हूँ। कारीगर ने अपने बेटे से कहा कि तुम टोकरी बनाना सीख लो। मैंने तुम्हारे दादाजी से सीखा है। ये काम हमारी पीढ़ियों से चला आ रहा है। अच्छा काम है। राहुल भी मान गया टोकरी बनाने का काम सीखने को। कारीगर ने बेटे को टोकरी बनानी सिखाई और उसे बाजार में बेचकर आने को कहा। राहुल टोकरी को लेकर बाजार गया और बेचकर आया ही था कि पिताजी ने पूछा, उदास क्यों हो? बेटा बोला कि मेरी बनाई हुई टोकरी केवल 10 रुपए में ही बिकी। पिताजी ने कहा, चलो कोई बात नहीं, आज तुम्हें और अच्छी टोकरी बनाना सिखाता हूँ। पिताजी ने और अच्छी टोकरी बनाना सिखाई और उसे बाजार में बेचने को कहा। राहुल टोकरी लेकर बाजार गया और अपनी बनाई टोकरी को 15 रुपए में बेचकर आया। राहुल अब भी उदास था। पिताजी ने फिर उदासी का कारण पूछा तो उसने कहा कि मेरी टोकरी केवल 15 रुपए में ही बिकी। पिताजी ने कहा, कोई बात नहीं, धीरे धीरे तुम्हारी बनाई हुई टोकरी अच्छे दामों में बिकने लगेगी। तुम अच्छे से टोकरी बनाना सीखते रहो। पिताजी ने और अधिक अच्छी टोकरी बनानी सिखाई और टोकरी बनाकर बेचने को कहा। राहुल बाजार गया और उस दिन उसकी टोकरी 30 रुपए में बिक गई। राहुल बहुत खुश हुआ। पिताजी ने पूछा कि आज कितने रुपए की टोकरी बेची? बेटे ने कहा, आज मेरी बनाई टोकरी 30 रुपए की बिकी है। पिताजी ने ये सब सुनकर बेटे से कहा, बहुत अच्छा है, चलो आज तुम्हें ऐसी टोकरी सिखाऊंगा जो 40 रुपए में बिक सके। लड़के ने कहा, बस पिताजी, आप खुद 20 रुपए की टोकरी बेचते आए हो, आप मुझे 40 रुपए की टोकरी बनाना कैसे सिखाओगे? आप रहने दो, आपसे ज्यादा रुपए की टोकरी तो मैं बनाना जानता हूँ। इतना सुनकर पिताजी ने कहा, ऐसा ही कुछ मैंने भी कहा था जब मेरे पिताजी खुद 15 रुपए की टोकरी बेचते थे और एक दिन मेरी टोकरी 20 रुपए में बिक गई। मेरे पिताजी ने मुझे 25 रुपए की टोकरी सीखने को कहा था तो मैंने भी सीखने से मना कर दिया था और कहा था कि आप खुद 15 रुपए की बेचते आए हैं, आपसे ज्यादा की तो मैं बेचकर आया हूँ। और तब से जीवन भर 20 रुपए की ही टोकरी बेचता रहा क्योंकि उससे ज्यादा की टोकरी में सीख ही नहीं पाया। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि हमें थोड़ा सा सीखने पर ये घमंड नहीं करना चाहिए कि अब मैं सब कुछ जानता हूँ, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि हर कोई कुछ ना कुछ आपसे अधिक जानता हो। हमें हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।